आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय गुरुदेव मेरी तरफ से। गुरुदेव जी, धन गुरुदेव, डॉक्टर मनोज जी। आप वो व्यक्तित्व शुक्रिया रहे हैं जिससे जी। मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है, और आपने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया, साथ दिया, और आपने हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाए, उसमें मदद की। सर, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आप जी अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए हमें। डॉक्टर मनोज जी, मेरा जन्म जो है वो एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। मुझे एक बेनिफिट ये रहा कि मेरा जन्म एक शहर में हुआ था, बड़े शहर में। उसका नाम है लुधियाना, पंजाब। अच्छा। पंजाब में बड़ा शहर है, वहां हुआ था। और मेरा वालिद जो था वो जो काम हमारे लिए सीमित थे वही काम करता था, वो दूरी कर लेता था। और मेरा फादर बिल्कुल अनपढ़ था पहले, लेकिन एक पंजाब में लहर चली थी, उस लहर के अधीन उन्होंने उनको आके एक मास्टर पढ़ाता था घर में, और उसने हिंदी पढ़ाई। फिर मेरे फादर ने पंजाबी खुद सीखी। तो हमारे डॉक्टर साहब घर में जो मेरा भाई है, मुझसे बड़ा था, वो हमारे पूरे मोहल्ले में एक पहला विद्यार्थी था जो स्कूल में दाखिल हुआ था, और दूसरा विद्यार्थी मैं था। उससे पहले हमारे खानदान में एजुकेशन का नामो निशान भी नहीं था। अच्छा और जी। मैं उस वक्त स्कूल में गया था जब अभी पार्टीशन नहीं हुई थी। हमारा सारा मोहल्ला मुसलमानों का था अमूमन, और इसीलिए मैं एक खलीफा जी से और आपा जी से प्राइमरी तक पढ़ा और उर्दू पढ़ा। उसके बाद मैं आर्या स्कूल में दाखिल हो गया, आर्या हाई स्कूल में, तो वहां भी उर्दू पढ़ता रहा। और डॉक्टर साहब, जब ये पार्टीशन हुई, देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया, पाकिस्तान इससे अलहदा मुल्क बन गया इसे काट कर। तो उसके बाद जब हम स्कूल में गए, हालांकि तब सबसे बड़ी तब्दीली जो मैंने देखी डॉक्टर साहब वो ये थी कि उर्दू की जगह पे हमें सारी किताबें हिंदी में पढ़नी पड़ी। हिंदी जो है उसने मेन भाषा का स्थान प्राप्त कर लिया था। ये 1947 के अगस्त 15 अगस्त के बाद की बात। और फिर मैं कॉलेज 10वीं पास करके कॉलेज में चला गया। और कॉलेज में एक मैगजीन का, कॉलेज का अपना मैगजीन छपता था, तो उसका नोटिस लगा हुआ था कि भी किसी विद्यार्थी ने अगर कोई अपनी पोएम, नज्म, कविता या कोई फसाना छोटी कहानी उसमें छपने के लिए देनी है तो वो दे सकता है जी। अच्छा। उसे पढ़कर मेरे दिल में एक ये अरमान जागा कि मैं भी क्यों ना कुछ लिख के दे दूं। तो मैंने उर्दू में कविता लिखी और दे दी, वो छप गई। वाह। और उसके बाद मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना का विद्यार्थी था, बीए का, उस वक्त मुझे कॉलेज का मैगजीन था सतलुज उसका नाम था, उसका ज्वाइंट एडिटर बना दिया गया था। वाह जी वाह। बीए वहां से मैंने पास की। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ये हुआ कि नौकरी के सिलसिला में मैं लुधियाना को छोड़कर दिल्ली चला गया। अच्छा जी। दिल्ली में मुझे पहले जाते ही एक नौकरी मिली, फिर दूसरी मिल गई, फिर तीसरी मिल गई। और वहां पर मैं एक ऑडिटर, जैसे है ना ये कंट्रोलर ऑडिटर का जनरल का दफ्तर होता है, जी, सीए जी। वहां मैं एक ऑडिटर लग गया था। और मैंने दिल्ली में कई साल गुजारे। वाह। और डॉक्टर साहब, दिल्ली में रहते हुए ही, क्योंकि मैं उर्दू की पोइट्री लिखने लग गया था, उर्दू में नज़में लिखता था, गज़लें लिखता था, उनको फरोग देने के लिए, उनमें बेहतरी लाने के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर उर्दू की एमए करना शुरू कर दी। वहाँ इवनिंग क्लासें लगती थी, तो मैं इधर नौकरी करता था
और शाम को यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करता था। और इस तरीके से मैंने एमए कर ली। और डॉक्टर साहब उन्हीं दिनों ये इत्तेफाक भी था कि मेरी वाकफियत कुछ पंजाबी के अदीबों से हो गई, उर्दू के अदीबों से तो थी ही। अच्छा। उन्होंने मुझे ऐसा मजबूर किया कि भाई उर्दू छोड़, पंजाबी में लिखना शुरू कर, ये मातृभाषा है, माँ बोली है। तो मैंने पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, उनके नाम पर पंजाबी इतिहास का बकायदा एक चैप्टर है, बाबा बलवान। तो उनके कहने पर फिर मैंने उर्दू छोड़कर पंजाबी शुरू कर दी। अच्छा। पंजाबी के एम ऐसा हुआ। और डॉक्टर साहब फिर ये देखिए कि किस्मत की खूबी, फिर मुझे पंजाब में नौकरी मिल गई। अच्छा। और मैंने भी चलो अपने सूबे में चलते हैं, इस शौक से मैं पंजाब आ गया। और जो खूबी मैं कह रहा हूँ ये देखिए, वहां मैं उर्दू छोड़कर आया था और पंजाब में पंजाब सरकार के पब्लिक रिलेशन का एक मैगजीन छपता था, उसका नाम था पासबान। मुझे उस पासबान का एडिटर बना दिया गया, वो था उर्दू भाषा में, उर्दू जुबान में। अच्छा। तो यहाँ फिर मुझे उर्दू की नौकरी करके अपना काम चलाना पड़ा। अच्छा। और फिर यूं कहिए कि मैं मुख्यमंत्री का सूचना अफसर रहा, इंफॉर्मेशन अफसर। अच्छा जी। फिर मैं कुछ जिलों में डीपीआरओ रहा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर रहा हूँ। फिर जो पंजाब सरकार का बिजली का महकमा है और उसका मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस भी रहा हूँ। तो ये है मेरी वहां तक की ये कहानी, ये जो है सरकारी नौकरी करने की और रिटायर होने की। वाह जी वाह। और अभी आप मोहाली में रहते हैं? और अब मैं मोहाली में काम करता हूँ जी, बहुत अच्छा लगा सर। और आपने एक चीज बताई थी, आपकी कॉलेज मैगजीन थी सतलज, आप जी उसके एडिटर रहे। जी। मुझे बता ज्वाइंट के खुशी हो रही है। एक और दूसरी नदी है यमुना, तो यमुना के नाम से जी। हमारे कॉलेज की मैगजीन थी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, और मैं उसका एडिटर था सर। तो वाह वाह वाह, ये है कमाल कमाल। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई शुक्रिया सर। आपको। सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, समाज सेवा या हम कहें मूवमेंट से जी आपका जुड़ाव कैसे और कब हुआ? डॉक्टर मनोज जी, जब मैं बच्चा ही था ना, मैं अपने आसपास देखता था, मेरे दिल में एक ये भी इच्छा थी कि स्कूल मैं अकेला ही जाता हूँ, जो हमारे राइट तरफ लेफ्ट रहते हैं उनका कोई बच्चा क्यों नहीं जाता। तो मैं अपने पिताजी से भी कई बार कहा हूं कि कोई इनमें से चला जाए तो हम स्कूल इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे आएंगे। तो लेकिन वो उनके घर वाले माने नहीं। मैं हालांकि उन अपने मेरे साथ जो खेलते थे उन बच्चों से भी मैंने कहा कि तुम भी मेरे साथ, अच्छा वहां उन दिनों में कोई फीस नहीं लगती थी। अच्छा। तो मैंने कहा भी उनसे कि भाई चलो मेरे साथ चलो, तुम भी दाखिल हो जाओ, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे आएंगे। लेकिन उनको बात नहीं बनी। तो अच्छा। वहां से मेरे दिल में एक बात ये पैदा हुई कि हम्म। कुछ ना कुछ ऐसी दिलों में गरीबी है जो दिलों से बाहर निकालनी चाहिए। उनमें एजुकेशन की, या यूं कहिए कि अक्षर ज्ञान प्राप्त करने की कोई लालसा ही नहीं थी, कोई चेष्टा ही नहीं थी। तो ऐसे लोगों को, जो शहरों में, ये मैं शहर की बात कर रहा हूँ, गांव में तो इससे ज्यादा बुरा हाल था लोगों का। ऐसे लोगों में कुछ अपना, कुछ उनके दिलों में ऐसी आग पैदा करने की मेरी इच्छा थी जिससे वो अपना पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि नॉलेज के बगैर, अक्षर ज्ञान के बगैर आप कुछ, तो वो जो बड़ी बात थी उसने मेरे दिल में ये जगाई रखा, ये क्षमा को रोशनी रखा कि मैं ऐसा कोई ना कोई काम करता रहूं। अच्छी बात कही कि जो आपके दिल में था कि
शिक्षा के प्रति लोगों में लगाव हो और आपने कोशिश जी की कि आपके साथ बच्चे जाएं, आपने उनको हौसला दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ अपना ही भला नहीं किया, आपने दूसरों का भला करने का प्रयास भी किया। सर, मेरा अगला जी सवाल होगा कि सतगुरु रविदास जी महाराज का जो विचार है या उनका व्यक्तित्व है, उनसे आपका जुड़ाव कब और कैसे, और उसके बाद भविष्य में आपकी बहुत किताबें भी आई, तो आप जी जी। उनसे जुड़ाव पर और उनके साथ किए गए लेखन पर भी प्रकाश डालिए। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, ये यूं लगता है मुझे कि सिर्फ शहर में पैदा होने से, शहर में रहने से गुरु रविदास जी के साथ मेरा लगाव शुरू हुआ। क्योंकि मेरे पिताजी जब दिवाली में हमें लेकर बाजार जाते थे, दिवाली से 1-2 दिन पहले, दिवाली वाले दिन, तो वहां से वो गुरु रविदास जी का कैलेंडर जरूर लेके आते थे। तो वाह। उन दिनों में एक मशहूर यही कैलेंडर था कि गुरु जी की फोटो बनी हुई है और वो जूते बना रहे हैं, और एक कोने में गंगा जी में पथरी तरने की फोटो है, दूसरे में एक और है। तो वो हम घर में लाते थे और हमें बचपन से ही ये था कि ये हमारे गुरु जी हैं, गुरु रविदास जी। तो इस तरह से नंबर 2, गुरु रविदास जी की जीवनी के बारे में जब मैं पूछता था अपने पिताजी से, तो उन्हें ज्यादा नहीं पता था, बस उनका नाम ही पता था। अच्छा। उनके पिताजी के नाम कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इसी तरह माता जी का नाम भी इसी तरह उन्होंने बचपन में क्या कैसा गुजारा किसी को नहीं पता था। और ये बात आती थी कि उन्होंने गंगा में पथरी तराई। और फिर जब सब 10वीं तक, 11वीं तक, 12वीं तक कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली हम वहां पर गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाते थे करौल बाग में। तो वहां मैं नज़्में पढ़ा करता था। वो डॉक्टर अम्बेडकर जी का, गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाते थे, और उस वक्त के जो मंत्री थे वो वहां आया करते, वहां मैं नज़्में पढ़ा करता था। ये मेरा गुरु जी से लगाव था। तो वहां रहते हुए मैंने वहां से जो मुझे इधर उधर से हिंदी की किताबें मिलती, उनमें गुरु जी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, इनकी जीवनी को देखा जाए। और फिर जब मैं वापस पंजाब गया डॉक्टर साहब, तो ऐसा हुआ, एक चमत्कार कहिए कि गुरु जी का 600वां प्रकाश उत्सव आ गया। अच्छा जी। वो था 1977 में, 77 में। 1976 में चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हुई, कोई बड़ा फंक्शन हुआ, जिसमें दिल्ली के, पंजाब के जो पंजाबी साहित्यकार हैं बड़े बड़े, वो इकट्ठे हुए थे। तो वो मुझे जानते थे कि ये गुरु रविदास जी के बारे में लिखता रहता है, दलितों के बारे में लिखता है। उन्होंने वैसे ही मुझसे शाम को बैठे सवाल कर लिया कि भाई गुरु रविदास जी का 600 साल प्रकाश उत्सव आ रहा है, अभी तक ना केंद्र सरकार ने, ना पंजाब सरकार ने, ना हरियाणा सरकार ने, ना और किसी सरकार ने कोई कमेटी प्रकाश उत्सव मनाने के लिए बनाई ही नहीं। क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा भाई गरीबों का गुरु है, कौन परवाह करता है। वो कह रहे थे वहां मंत्री भी हैं, आपके मंत्री भी हैं, अफसर भी हैं। तो फिर बात यहाँ पहुंची कि हमने एक कमेटी बना दी। वहां बैठे जितने साहित्यकार थे, ज्यादा साहित्यकार वो थे जो गुरु रविदास जी के अनुयायी जरूर थे, लेकिन उनके गुरु नहीं थे, उनको गुरु नहीं मानते थे। अच्छा। एक बड़ा संत मानते थे। तो उनकी वाणी उन्होंने पढ़ी हुई थी, वो हमारे साथ मेंबर बने। और उन्होंने मुझे कहा कि भी आप ऐसे करो, प्रधान उन्होंने चुन लिया, जनरल सेक्रेटरी मुझे बना दिया, एक मेरा दोस्त था उसको बना दिया कि भी अब कल इसका कमेटी का जो सर्वा है, वो हम चाहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री था ज्ञानी जैल सिंह। उनका मैं सूचना अफसर रहा था। वो कहते भी आप उनसे ये इजाजत ले लो कि वो हमारी कमेटी के पैटर्न होंगे। अच्छा। मैंने कहा जी ओके। तो मैं दूसरे दिन सुबह ही ज्ञानी जी के दफ्तर में चला गया। जो इधर मैं आया, उधर ज्ञानी जी एकदम कार से उतर कर छा करके नीचे आ गए। उनके साथ ही मैं उनके कमरे में चला गया। उनसे मैंने कहा कि जी रात ऐसी कमेटी बनी है। तो ज्ञानी जी के जो 3-4 करीबी आदमी थे, उनके नाम भी मैंने ले दिए कि जी डॉक्टर अतर सिंह जी,
थे वहाँ मीटिंग में, हम्म। और ज्ञानी लाल सिंह जी थे, दिल्ली से आए हुए सफीर साहब थे। तो अच्छा अच्छा ये सभी, मैंने कहा हाँ जी। अच्छा। फिर क्या हुआ? मैंने कहा जी ये हुआ कि आपको वहाँ चेयरमैन बना। फिर ज्ञानी जी कहते ऐसे कर, तो हमारा उन दिनों एक मंत्री था, वो एजुकेशन का मिनिस्टर था, चौधरी गुरमेल सिंह। हम्म। वो कहते आप उसको बना दो प्रधान, मैं बनूंगा चेयरमैन, या यूं कह लो कि बस पैटर्न, वो प्रधान। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है सर, ओके। तो मैं उसी वक्त फिर नीचे 6 फ्लोर पे चला गया। वहां वो मंत्री, दूसरे मंत्री जिनका उन्होंने नाम लिया था, हम्म। मैं उनके पास चला गया। वो भी देखिए, ये गुरु रविदास जी करवाने वाले हैं वो कमरे में। अच्छा। अमूमन मंत्री 9 बजे कोई नहीं आता, हम्म। मुख्यमंत्री भी 9 बजे आ गया, हम्म। वो मंत्री भी आए बैठे थे। तो मैं उनके पास गया, मुझे जानते हैं सारे। मैं उनके पास गया तो कहते हाँ अरिजीत क्या बात है, आज सुबह ही सुबह आ गए, हम्म। कोई खबर लाए हो? तो मैंने कहा जी हाँ खबर लाया। तो मैंने कहा चौधरी साहब ये है कि अभी मैं मुख्यमंत्री जी के पास से आया हूँ, उन्होंने ये हुक्म किया है कि कमेटी बनाई है हमने, हम्म। अब उसके प्रधान आप रहेंगे, चेयरमैन साहब मुख्यमंत्री जी या प्रेसिडेंट कहिए, जो कहना कह लो, हम्म। वो खुद रहे। कहता फिर मेरे पास, मैंने कहा जी आपकी इजाजत लेनी है। हम्म। कहता भी अवश्य, जब मेरे मुख्यमंत्री ने हुक्म कर दिए तो मेरे लिए हुक्म हो गया। कहता हम्म। ये तो मेरे लिए हुक्म। मैंने कहा नहीं सर, फिर भी आपकी आज्ञा तो लेनी चाहिए। तो हमने जाके उसी दिन ये पैड छपवा दिए और यूं कमेटी बनी। और डॉक्टर साहब उस कमेटी की फिर हम कुछ, मेरा जो दोस्त था वो और मैं, हम्म। और या मेरा भाई एक एमएलए रहा है पंजाब में बड़ा, जो मुझसे पहले पढ़ा है, वो हमारी मदद करता था। हम्म। वो लुधियाना से फोटो गुरु जी की बड़ी लेके आते थे, कारों में आते थे, साथ एक ट्रक भी लाते थे, उसमें कुछ आदमी भी लाते थे। हम्म। तो जब हम मीटिंग करते थे ज्ञानी जी के प्रधानगी में, तो वहाँ सारे वो आते थे, आगे आदमी भी अच्छे हम इकट्ठे कर लेते थे चंडीगढ़ के। हम्म। तो फिर एक मीटिंग में ज्ञानी जैल सिंह जी ने अनाउंस कर दिया कि भी यही कमेटी सरकारी बनाता हूँ मैं, और 5 लाख रुपया गुरु रविदास जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए सरकार की तरफ से मैं दे। और यूं देखिए कि पंजाब सरकार ने पंजाब में गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव मनाने की पहल की। क्या बात है, क्या बात है। और उसकी देखा देखी ये जो एसजीपीसी है पंजाब की, हम्म। इन्होंने भी गुरु रविदास जी का प्रकाश उत्सव मनाने की कमेटी बना दी। और हमारी एक मंत्री थी पंजाब की, उसको साथ लेकर पंजाब में पूरा नगर कीर्तन किया और गुरु रविदास जी के नाम का प्रचार किया। ऐसा हुआ डॉक्टर साहब। तो गुरु रविदास जी से मेरी यूं लगाव शुरू हुआ, वाह जी वाह। जिसका मैंने जिक्र किया है। हाँ। उस कमेटी ने, ये फूला रानी एक अमृतसर की आर्टिस्ट है, उसे बुलाकर बनवाई थी। तो वो भी पहले वाली जो वो फोटो थी, तो उसमें गुरु जी के जो बाल है वो खिन बिट इधर उधर, ये वो ऐसी कोई शक्ल वो बहुत बढ़िया भी नहीं बनाते थे। तो फिर ये फूला रानी से बनवाई और ये फोटो पंजाब में काफी प्रचलित हुई। ये उस कमेटी ने बनवाई फोटो है ये जो है। तो मैं क्योंकि उस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, इसीलिए मैं अपनी एक जो किताबें हैं उस पर ये फोटो ही, इस फोटो का ही इस्तेमाल करता हूँ। ये अब जो मेरी नई किताब छपी है गुरु रविदास जी जीवन दर्शन और सिद्धांत, ये उस पर मैंने ये, वाह जी वाह। ये लेटेस्ट किताब है मेरी। जी और पूछिए। आपने एक तरह से नींव नींव डाली और इसका माहौल बनाया इतनी समझदारी से, और ये उत्सव शुरू हुआ, फिर आर्टिस्ट को बुला के फोटो बनवाई, उसको आप अपनी किताबों पे लगाते हैं। तो सर अब आप अपनी किताबों के बारे में बताइए कि आपने कितनी किताब डॉक्टर लिखी। किताबों की कमेटी की हम मीटिंग कर रहे थे, हम्म। उसी गुरु रविदास कमेटी की। हम्म। तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यूं कहिए कि बहुत ना उनकी फार साइडेडनेस थी। हम्म। वो उन्होंने एक सवाल खुद ही खड़ा कर दिया कि भाई ये कहते हैं गुरु, लोग कहते हैं भगत, हाँ। भाई हम क्या कहें, हम्म। कमेटी क्या कहे।